फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे, सब भले चंगे होंगे। और आज पता है मेरे साथ क्या हुआ। सुबह सुबह जब मैं उठी ना, अयान को स्कूल भेजना था, इन्हें भी ऑफिस जाना था। आज सुबह ना मेरी बॉडी में इतनी तेज दर्द हो रहा है, इतनी तेज दर्द हो रहा है, मतलब मैं झुक के बैठ के पानी नहीं ले पा रही खाना बनाने के लिए। पूरा पैरों में और जो थाई होती है ना पैरों की, उनमें पैरों में इतना दर्द, इतने भयंकर दर्द, पूरा शरीर टूट रहा दर्द से। रात में मैंने अयान को दवाई दी, उसे खांसी आ रही थी एलर्जी से, और लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी पानी गर्म करके, क्योंकि रात में पानी ठंडा रहता है, गर्म करके खुद भी दवा खा लूं। रात में ही मुझे थोड़ा थोड़ा तबीयत खराब लग रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने देबू दवाई दी, अयान को दी, लेकिन खुद नहीं ले पाई। उसके बाद में सुबह तो यार मुश्किल है कि काम नहीं हो रहा मुझसे। फिर मैंने जैसे तैसे इन लोगों का टिफिन लगा दिया। उसके बाद में पानी गर्म करके सबसे पहले मैंने दवा खाई। उसके बाद में और साथ में एक टेबलेट और ली। दोनों टेबलेट लेके 1-1.5 घंटा लेटी रही, मतलब बिल्कुल भी होश ही नहीं था। देबू बार बार परेशान कर रहे, ऊपर कूद रहे, नाच रहे, कूद रहे, लेकिन बड़ी मुश्किल से इसको बहलाया फुसलाया। और उसके बाद में जब जाके थोड़ा सा मेरा ऐसा लग रहा था ना, फीवर सा हो रहा है, अंदर से ठंड भी लग रही थी, ऐसा लग रहा था फीवर सा हो रहा है। उसके बाद में थोड़ा सा शरीर हल्का हुआ, थोड़ा दर्द कम हुआ, तब जाके मैं उठी। और आज ना बसंत पंचमी भी है और आज फ्राइडे भी है, तो बसंत पंचमी को मैं पूजा करती हूँ माँ सरस्वती की। और देबू की तो, और देबू के लिए तो बहुत जरूरी है। देबू पढ़ेंगे लिखेंगे तो माता सरस्वती जी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, वरना देखो कैसे घूम रहे हैं, साइकिल का तार निकाले। तो चलो शुरू करते हैं। तो अभी यहाँ पर देबू को बैठा के मैंने धूप में अच्छे से करी है मालिश। धूप आ गई थी। और उसके बाद बसंत पंचमी में पीले कलर का कपड़ा पहनते हैं, तो मैंने ये देखिए येलो वाला लहंगा निकाला, लेकिन इसके ऊपर मैंने बेस की ओढ़नी ली है, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत सॉफ्ट है ना, तो आराम से उड़ती बनती जाती है। दोस्तों मैं बसंत पंचमी के लिए रेडी हो गई। और आप लोग ना एकदम सही कहते हैं, कभी कभी ना बेवजह अपने लिए टाइम जरूर निकालना चाहिए, अपनी खुशी के लिए। अब ना सुबह से शाम तक घर के कामों में लगे, जब शाम को थक हार के अपना फेस देखो ना आईने में, तो एक पल को ऐसा लगता है जिंदगी रुक सी गई हो। क्योंकि पहले बिना कुछ किए चेहरा इतना खिला खिला, इतना फ्रेश, इतना ग्लो करता था, और वही चेहरा बाद में बुझा बुझा सा डलनेस आ जाती है, दाग धब्बे झाइयां झुर्रियां दिखने लगती है। लगता है देखिए कि सारी जिंदगी का बहुत सारा स्ट्रेस हमारे फेस पे ही आ गया, और जो धीरे धीरे होता है हमें पता नहीं चलता है। क्योंकि सबसे ज्यादा देखा जाए तो घर का ध्यान हम ही रखते हैं, बच्चे का स्कूल, पति का ऑफिस, सारी जिम्मेदारियां हम अपने ऊपर ले लेते हैं। जब अपनी बात की जाए तो हम कहते हैं छोड़ो यार, अब किसे दिखाना है, क्या करना है। वही चीज धीरे धीरे हमारे लिए बहुत घातक हो जाती है। लेकिन यार सच बताओ, क्या अपना ध्यान रखना, अपने खुद से प्यार करना या अपनी स्किन का ख्याल रखना गलत चीज है? बिल्कुल नहीं। अपने खुद से प्यार करना, पहले मैं भी सोचती थी कि स्किन केयर मतलब ज्यादा टाइम, ज्यादा झंझट, ज्यादा पैसे खर्च करना, ये सब होता है। लेकिन जब मुझे क्योर स्किन मिला ना, तब धीरे धीरे मेरे चेहरे में फर्क आना शुरू हुआ। चेहरा पहले से थोड़ा साफ लगने लगा, फ्रेश लगने लगा। तब काफी दिनों के बाद में मुझसे किसी ने कहा कि आपका चेहरा तो बहुत ब्राइट लगने लगा, बहुत ग्लो करता है, सारे दाग धब्बे गायब हो गए, आप क्या लगाते हो जो आपका फेस इतना क्लीन और क्लियर लगता है। वो तारीफ ना चेहरे से ज्यादा दिल को छू गई कि चलो मैं अपने लिए अच्छा कर रही हूँ, यानी मैं भी सुंदर हूँ और अपने लिए अच्छा कर रही हूँ, और अपनी सेल्फ केयर बहुत जरूरी है। तब से मैंने क्योर स्किन लगाना नहीं छोड़ा। मैं बस इतना कहूंगी कि घर की जिम्मेदारी संभालो, घर के सारे काम करो, परिवार का ध्यान दो, बच्चों का ध्यान दो, लेकिन साथ में अपनी केयर बहुत जरूरी है, अपनी स्किन की केयर बहुत जरूरी है। क्योंकि क्योर स्किन के साथ में ना ज्यादा आपको पैसा खर्च करना है, ना किसी तरह का झंझट है, ना कहीं जाना है, ना किसी भी तरीके का कोई बहुत सारे जो इंटरनेट में वायरल प्रोडक्ट होते हैं। 7 से 8 स्टेप का स्किन केयर होता है। सीरम लगाओ, फिर क्रीम लगाओ, फिर उसके बाद में फिर क्रीम लगाओ, और बहुत सारा झंझट, दिन में बहुत बड़ा स्किन केयर होता है। इनका बहुत ही इजी स्किन केयर है, 3 स्टेप में होता है, मॉर्निंग और इवनिंग। बस आपको इनके प्रोडक्ट यूज करने होते हैं, उसके बाद में आप रिजल्ट खुद ही देखोगे। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको प्रोडक्ट नहीं मिलते, डॉक्टर द्वारा बनाया गया स्किन ट्रीटमेंट के लिए ऐप है, जो कि इंडियन ऐप है। सारे डॉक्टर जो एक्सपीरियंस है वो इंडियन डॉक्टर है, हमारी स्किन के अकॉर्डिंग ही वो हमारा स्किन केयर प्लान करके बताते हैं, और सच में इसके रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि डॉक्टर वहां पर आपकी स्किन का प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं। जब आप वहां पर टेस्ट करवाएंगे तो डॉक्टर आपकी स्किन की फ्रंट और साइड फोटो लेके
एआई के द्वारा आपकी स्किन की जितनी प्रॉब्लम होगी वहां पर निकल के आ जाएगी। डॉक्टर प्रॉपर आपकी हेल्थ से लेके स्किन से लेके प्रॉपर आपकी रिपोर्ट लेते हैं, सारी चीजें जान के आपको आपका स्किन केयर बताते हैं। एक चीज मैं बताऊं, क्योर स्किन ऐप डाउनलोड करने के बाद में कभी भी आपको लगे आपका फोन फुल हो गया कुछ भी, तो इस ऐप को डिलीट नहीं करना है, क्योंकि हर 20 डेज में डॉक्टर आपका फॉलो अप लेते हैं, जहां पर डॉक्टर फिर से आपकी स्किन का चेकअप करते हैं, आपकी स्किन में ट्रीटमेंट कितना काम कर रहा है, आगे किस तरीके से ट्रीटमेंट लेना है, वो सारी चीजें आप डॉक्टर वहां पे आपको बताते हैं जब वो फॉलो अप लेते हैं। तो इसलिए ये ऐप आपको भूल के भी डिलीट नहीं करना है। इनका ट्रीटमेंट प्रॉपर कस्टमाइज होता है, जो हमारी स्किन के अकॉर्डिंग होता है। 3 महीने का पूरा स्किन केयर आपको यहीं पर मिल जाता है, कुछ भी अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, आराम से 3 महीने चलता है। और सिर्फ इसकी कॉस्ट जो है 2200 है, जिसमें ना तो डॉक्टर की कोई फीस है, ना डॉक्टर का कोई फॉलो अप लेते हैं उसकी कोई फीस है। डॉक्टर आपको वहां पर प्रॉपर डाइट चार्ट बताते हैं कि क्या क्या कैसे लेना है, सारी चीजें डॉक्टर आपको वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। और उसके बाद में भी इसमें 100 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी मेरे यूजर्स हैं यहाँ पर कूपन कोड दिया है तो उसको जरूर यूज कर ले। तो यानी घर की जिम्मेदारी तो संभालनी है, सारी चीजें करनी है, लेकिन अपनी स्किन का प्रॉपर ध्यान रखना है, सेल्फ केयर जरूर करना है, अपनी स्किन का जरूर केयर करना है, जो कि बहुत सिंपल और इफेक्टिव हो। तो क्योर स्किन ऐप का लिंक प्लस मेरा कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा, जहां से जाके आप क्योर स्किन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी स्किन को ग्लोइंग और फ्रेश बना सकते हैं बिना किसी दाग धब्बे और झाइयों के। तो चलिए बेसन के लड्डू बना लेते हैं। और यहाँ पर बेसन के लड्डू बनाने के लिए 1 कटोरी मैंने बेसन लिया है, और ये छोटी कटोरी में देख सकते हैं आधी कटोरी मैंने घी लिया है। कढ़ाई गर्म हो गई तो मैंने घी को डाल दिया है, उसके बाद में डाल दिया है बेसन, और बस इसको धीमी आंच में अच्छे से भून लेंगे, एकदम खुशबू आने लगे बहुत अच्छी सी बेसन की, तब तक इसको भूनेंगे। और यहाँ देखिए मुझे घी थोड़ा सा कम लग रहा था, वो पता चल जाता है एकदम जब सही क्वांटिटी में घी होगा। ये देखिए अब अच्छे से भूनते भी बनेगा और घी की क्वांटिटी एकदम सही हो गई, मैंने 1 चम्मच घी और डाला है। उसके बाद बस लगातार इसको चलाते जाएंगे। बीच में मैंने एक बार गैस बंद भी कर दी थी क्योंकि देवू रो रहे थे, उसके बाद मैंने दोबारा से ऑन करिए। बीच बीच में मैं बहुत सारे ब्रेक लेती हूँ वीडियो में, वो आप लोग को दिखते नहीं होंगे। और बस ये देखिए वो अच्छे से ब्राउन हो गया है, देखिए खूब अच्छे से भुन गया है। तो बस अभी इसको उतार लेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी के छींटे भी लगाए थे, आपने देखा होगा हल्का सा, इससे ये देखिए कितना सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया है बेसन। उसके बाद हल्का जब ठंडा हुआ है तो मैंने इसमें डाल दी है पिसी हुई चीनी। आप चाहें तो इसमें तगार डालें जो थोड़ा दानेदार होता है, लेकिन तगार नहीं था तो मैंने इसमें पिसी चीनी डाल दी है। और बस अच्छे से इसको मिला के और इसके बना लेंगे लड्डू। और जब ये बसंत पंचमी का त्यौहार आता है ना, एक अलग सा मौसम जब शुरू होता है, मतलब बड़ा बचपन में क्रेज होता था, एक नया सा मौसम, हल्की हल्की सर्दी कम होना। और हम बताएं बचपन में हम इस त्यौहार को मतलब सरस्वती माता की पूजा के नाम से तो जानते ही थे। दूसरा हम कहते थे ना कि बसंत पंचमी को ही बच्चों के नाक कान छिदवाए जाते हैं। तो मतलब अब शहरों में ऐसा, मतलब बड़ी सिटियों में ऐसा नहीं होता, लेकिन पहले टाइम में आप लोगों के यहाँ भी ऐसे ही होता होगा। मतलब जिनको भी छोटे बच्चे होते हैं, जिनको अपने उनके नाक कान छिदवाने होते थे, तो वो बोलते हुए निकलते जाते थे रास्ते से, बच्चों के नाक कान छिदवा लो। तो जिनके भी बच्चे होते थे उनको रोक लेते थे, ऐसे लोकल जो सुनार होते हैं वो आते थे और उसके बाद में वो छेदते थे। और झूठ बोल दिया जाता था हमसे कि इसमें लगता ही नहीं है, बहुत थोड़ा सा लगता है। और जब वो मतलब लगाते थे ना वो पिन कानों में नाक में, तो सर बहुत लगता था। और उसके बाद में उसमें घी हल्दी लगा के बतासा खिला दिया जाता था। और मेरी दीदी के तो कई बार मैं नाक छिद पाई थी, क्योंकि उसको मसरी बोलते क्या, नाक के ऊपर हो जाती थी। तो ये देखिए लड्डू बन गए हैं। और हमारे नीचे वॉचमैन भैया रहते हैं, बगल के अपार्टमेंट में गेंदे के खूब फूल लगे थे, तो वो हमें फूल दे गई थी। उसके बाद में मैंने सब कुछ लगा दिया। ये देखिए आसन बिछा दिया है। देवू के लिए मैंने स्लेट रखी है और वो चौक रखी है। अयान के लिए मैंने कॉपी रखी है और साथ में पेंसिल और इरेज़र वगैरह रखा है, क्योंकि विद्या की देवी है तो भाई इनके लिए मैं पहले रख दूँ, इनको पूछ दूँगी। तो और देवू से भी कोशिश कराऊँगी इसका हाथ पकड़ के कुछ लिखवाने की। वैसे तो अभी वो कहाँ लिखेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा माता के पास में। ये देखिए देवू की स्लेट में मैंने लिख दिया है जय माँ सरस्वती। और यहाँ पर इनके उसमें पूछ दिया, देवू भी आ गए, इनको भी आरती दिला दी है, हल्दी कुमकुम वगैरह लगा दिया है सब कुछ, इनके पेन पेंसिल और उसमें चौक में।
और उसके बाद में मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद में 1 2 3 इसका हाथ मैंने थोड़ा सा पकड़ के लिखवाने की कोशिश करी है। उसे शौक़ तो है लिखने का, लेकिन वो अपने मन का लिखना चाहता है यहाँ पे सारा सब कुछ, और मैं इससे कुछ लिखवाने की कोशिश कर रही थी। तो अभी तो इससे बहुत मुश्किल है लिखवाना, लेकिन फिर मैंने इससे लिखवा दिया और बस यहाँ पर भोग प्रसाद लगा दिया। और वैसे भी आज शुक्रवार है तो संतोषी माता को चने वगैरह का भोग लगा देते, लेकिन ये क्या है, ये बेसन के लड्डू हैं तो उनको भी भोग लग गया, सरस्वती तो अभी माता को मैंने भी भोग लग कपड़े गया। वगैरह चेंज किए हैं और ये लीजिए दोस्तों, आप लोग भी खाइए बसंत पंचमी और शुक्रवार का प्रसाद। अच्छे लड्डू बने हैं। और ये देखिए अभी मैंने पी है चाय, और चाय थी गर्म, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा ध्यान कहीं और था। तो वो होता है ना, होठ जल जाते हैं तो अलग सा लगता है कुछ, तो वही चीज़ हो रही थी क्योंकि मैं जल्दी पीने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने अयान के लिए सेका भी खाना, क्योंकि रोटी मैंने सेकी नहीं थी, आटा उठा के रख दिया था जो बचा था। और उसके बाद में थोड़ा सा आलू फ्राई किया है, काली मिर्च जीरा और ये मिर्ची डाल के। और उसके बाद में अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो जो इनके छोटे छोटे कपड़े सूख गए थे वो उठा के मैं जा रही हूँ तय करके रखने के लिए। अयान को अभी रेडी करना है ट्यूशन जाने के लिए, क्योंकि मैडम आने वाली है उसकी, मतलब वो ले जाती हैं अपने साथ में ही, पास में है तो आ जाती हैं ले जाती हैं। ये देखिए जा रहे हैं, और जब तक मैं और जो काम पड़ा है वो निपटा लूँ, क्योंकि देव सो रहे हैं। थे थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए अयान को रेडी किया ट्यूशन को, इनको ट्यूशन भेजा, सब समेटा, बालकनी से लेके घर तक पूरा फैल जाता है, मतलब दिन भर में बच्चे फैलाते ही हैं। बच्चे का अयान तो रहता नहीं है, देव ही रहता है। और यहाँ पर ट्रेडमिल रखी थी ना पहले, ये देखो यहाँ पे हॉल में, वो इन्होंने सही करवाई है, बीच में गड़बड़ हो गई थी उसकी बैटरी वगैरह, तो कमरे में रख दिए, कमरे में ही करके वहीं पे बंद कर देते, यहाँ से हटा दिया। तो यहाँ से काफी कचरा भी हट गया। और दूसरी बात ये था ना, उसमें ट्रेडमिल में कपड़े वगैरह टांग देते थे, तो वो भी अब हट गए सारा, तो हॉल पूरा ही खाली हो गया है। ये देखिए पूरा घर आपको खाली खाली दिख रहा होगा, पूरा हॉल खाली हो गया, ऐसा लग रहा था सामान ही नहीं है यहाँ पे। तो ये पूरा खाली पड़ा है, इतना बड़ा हॉल, तो ये पूरा खाली पड़ा है, इतना बड़ा हॉल अब ट्रेडमिल की वजह से भरा भरा लगता था। बस इनकी टेबल और अलमीरा, दो चीज रही हैं। वैसे भी आप लोग कहते हैं ना कि ये सामान ले लीजिए वो ले लीजिए, तो सच में ना किराए के घर पे जितना कम सामान रखो उतना ही ठीक है, जो सामान नहीं है ठीक है, क्योंकि जो भी सजावट की चीजें होती हैं, बहुत सारी और चीजें होती है घर की, जब बच्चे बड़े हो जाए ना तभी आप लोग तभी मैनेज कर पाते हो, इतना ही बहुत फैल जाता है। और फिर आप किराए के घर से इधर से उधर जाते हैं, जितना सामान होता है उतना ही ज्यादा हेडेक होता है। और ये देखिए इसको यूनिफॉर्म के ऊपर से, इसके स्कूल का तो कोई स्वेटर चल नहीं रहा है, तो मैंने शर्ट पहना के भेजी थी। बैग खाली करके गया है, शर्ट निकाल के डाल दिया है। दोपहर में गर्मी लगी होगी तो इसने उतार दी है। पहना इसलिए देती हूँ, सुबह ठंडक रहती है और खांसी आती है इसे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग मिलते रहे। तब तक के लिए बाय। आप लोगों को फिर से एक बार हैप्पी वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाय।